हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, ये थर्ड एपिसोड रहेगा हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, जिसको हम संडे कमेंट बॉक्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैं आपको कल भी बता चुका था कि आज हम लोग संडे कमेंट बॉक्स करेंगे, मतलब आज संडे को हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, तो मैं उन क्वेश्चन का आपको आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोटा के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो भी बच्चे कोटा आने का प्लान कर रहे हैं उसी हिसाब से आप प्लान करके आएँ, क्योंकि इस समय काफ़ी 46 के करीब जो है टेम्परेचर हो चुका है, और हो सकता है अगले कुछ दिनों में 49-50 तक भी पहुंच जाए। तो जो भी बच्चे यहाँ कोटा आ रहे हैं प्लीज़ उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आइएगा। और जो बच्चे कोटा में रह रहे हैं वो भी बिल्कुल बहुत ध्यान रखें गर्मी का। ठीक है, डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो उनको, तो टाइम टू टाइम आप पानी पीते रहें, और जो भी फ्रूट्स खाते रहें या जो भी ठंडा वंडा पीते रहें। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। पर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को। जनरली मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है वो आती है कि ड्रॉपर के लिए सर कोटा में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। ठीक है, लोग पूछते हैं कि एलन है क्या, मोशन है क्या, रेजोनेंस है क्या, या और भी जो भी इंस्टीट्यूट है, मतलब पर्टिकुलरली पूछा जाता है। मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया भी पिछले कुछ समय में, पिछले 8-10 दिन से ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि सर ड्रॉपर के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोटा में जो भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, सभी बेस्ट है। ठीक है ना, सभी के पास अच्छी फैकल्टी है, सभी के पास बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट के पास पैसे की कोई कमी है नहीं। तो फैकल्टी को भी अच्छा खासा जो है सैलरी पैकेज देते हैं, और फैकल्टी भी अच्छे मन से ही पढ़ाता है, पूरी मेहनत करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो फैकल्टी सभी के सभी अच्छे हैं सभी जगह, और मटेरियल भी सब जगह अच्छा है। अब मेन डिफरेंस का आता है, मेन डिफरेंस आता है मैनेजमेंट के ऊपर, कि मैनेजमेंट किस तरह से आपकी क्लासों को मैनेज कर रहा है, किस तरह से वो डाउट सेशन अरेंज कर रहा है, किस तरह वो डाउट काउंटर्स अरेंज कर रहा है, या अदर एक्टिविटीज़ जो होती है, एग्ज़ाम की एक्टिविटी जो होती है उसका रिजल्ट शो करना टाइम पे। तो ये सब जो एक्टिविटी होती है ये किस तरह से मैनेज की जाती है, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो अगर कोई पर्टिकुलरली बच्चा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई एक्स इंस्टीट्यूट अच्छा रहे, या ज़रूरी नहीं है उसके लिए वाई इंस्टीट्यूट अच्छा रहे। हो सकता है किसी बच्चे के लिए एक्स इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा, हो सकता है किसी बच्चे के लिए वाई इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो मैं मानता हूँ बच्चे का नेचर। अगर बच्चा शाई नेचर का है तो उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा, और अगर उसका नेचर बोल्ड नेचर है, वो अगर आराम से विभागों के क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको कोई शर्म नहीं आती है अपने डाउट पूछने में, तो उसके लिए जो है पर्टिकुलरली हो सकता है कोई अलग इंस्टीट्यूट अच्छा रहे। दूसरा डिपेंड करता है फैक्टर कि उसकी पास्ट जो परफॉर्मेंस है, मतलब पास्ट में उसका कितना अच्छा उसके कंसेप्ट हैं। मतलब जैसे अगर आप प्रॉपर के लिए आ रहे हैं तो 11-12 में आपके कंसेप्ट कितने हद तक क्लियर हैं, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जब तक पुश करके बोला नहीं जाए कि आप पढ़ो तब तक वो पढ़ते नहीं है। मतलब उनके ऊपर एक तरह से मेंटर का होना ज़रूरी है, मतलब पर्सनल अटेंशन उनके लिए ज़रूरी है। अगर उनको पर्सनल अटेंशन नहीं होगी तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स इंस्टीट्यूट अच्छा है, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए वो एक्स इंस्टीट्यूट अच्छा हो। किसी बच्चे के लिए एक्स इंस्टीट्यूट अच्छा हो सकता है, किसी बच्चे के लिए वाई इंस्टीट्यूट अच्छा होता है, किसी बच्चे के लिए जेड इंस्टीट्यूट अच्छा होता है। तो वो बातों से जो है या तो खुद अपने आप बच्चे अपने आप को जज करें कि हाँ भाई मेरे को किस तरह के इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा, या फिर अगर आप इस तरीके को जानकारी लेना चाहते हैं आप तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो है नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं इन सब बातों को आपसे पहले जानूंगा कि आपकी क्या पास्ट परफॉर्मेंस रही है, आपके कंसेप्ट कितने हद तक क्लियर हैं, ठीक है ना, आपकी नेचर किस तरह की है। इन सब मुद्दों पे मैं बात करूंगा, इन सब चीज़ों को मैं आपसे जानकारी लूँगा इन सब चीज़ों की। उसके बाद फिर मैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा। मैं डायरेक्टली किसी भी बच्चे को कोई भी इंस्टीट्यूट सजेस्ट नहीं करता हूँ, पहले उससे बात करता हूँ, उससे पूरी जानकारी लेता हूँ, उसके बाद ही उसको कोई इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर पाता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, ठीक है ना, पूरे साल भर, और उसके बाद जाके आपको पर्टिकुलरली आपका डिजायर्ड रिजल्ट भी मिलना चाहिए उसके लिए। इसलिए
मैं आपसे पूरी तरह बात करके ही कोई जो है सजेशन आपको दे पाता हूँ। तो अगर आपको किसी तरह का मतलब इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप ऐसा करें, पहले मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, मैं आपको पर्टिकुलर टाइम बता दूंगा कि आप मुझे इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे उस टाइम पे कॉल करें तो मैं आपसे पूरे आराम से आपसे बात करूँगा, आपसे पूरी की पूरी जानकारी लूँगा, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा, ठीक है। अब जो सेकेंडरी मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो एलन में एडमिशन के लिए आता है कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर पूछते हैं कि लीडर अच्छा है या अचीवर अच्छा है। इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं 11th-12th में, अगर आपने कहीं से तैयारी की हुई है तो आप अचीवर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 11th-12th में आपने कहीं तैयारी नहीं की, तो आप लीडर बैच को चूज़ कीजिएगा। एक क्वेश्चन और मेरे पास जो आता है, जनरली मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और मेरे को सुनने में भी आता है कि लीडर में जो फैकल्टीज़ हैं वो अच्छे नहीं होते हैं क्या, या लीडर का सिलेक्शन रेशो जो है वो कम होता है क्या, या लीडर से भी सिलेक्शन होते हैं क्या, ठीक है। तो मेरे पास जो भी ऐसे कॉल्स आते हैं तो मैं उनका जवाब जो देता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि लीडर से भी सिलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि लीडर से सिलेक्शन नहीं होते या अचीवर से ही सिलेक्शन होते हैं या अचीवर में ही जो है फैकल्टीज अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है ना। लीडर भी एलन का ही बैच है, अचीवर भी एलन का ही बैच है। तो एलन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है कि लीडर के लिए वो अच्छा फैकल्टी नहीं रखेगा या सिर्फ अचीवर के लिए अच्छा फैकल्टी रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता भी चुका हूँ, वो आप सर्च कर सकते हैं, है ना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फैकल्टीज़ जो लीडर के फैकल्टीज़ होते हैं उनमें से ही काफ़ी सारे फैकल्टीज़ अचीवर के भी होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम से फैकल्टी होते हैं, उनका लेवल भी सेम ही होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अचीवर में अच्छे फैकल्टीज़ होते हैं या अचीवर में अच्छा पढ़ाया जाता है तो अचीवर के अच्छे सिलेक्शन होते हैं और लीडर के अच्छे सिलेक्शन नहीं होते हैं। देखो बेसिक डिफरेंस जो है ना वो ये है कि लीडर में जो बच्चा आ रहा है वो पहली बार कोचिंग करने आ रहा है, उसने 11th और 12th बिल्कुल भी कहीं से तैयारी नहीं करा, उसने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहीं जो अचीवर में बच्चा आता है उसने पहले एक न एक बार कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया हुआ होता है क्वेश्चन और वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहा होता है अचीवर बैच में, ठीक है ना। तो ये बात ऑब्वियस ही है कि अचीवर से सिलेक्शन ज़्यादा ही होंगे एज कम्पेयर टू लीडर, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लीडर में सिलेक्शन नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। यहाँ अगर कोई बच्चा लीडर में पढ़ रहा है तो उसको भी पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और फैकल्टीज भी अच्छे हैं, मटेरियल भी उसको सारा का सारा वही प्रोवाइड हो रहा है, लीडर और अचीवर का मटेरियल भी सेम सही होता है, ठीक है ना। पर बात यह है कि लीडर वाला बच्चा भी अगर मेहनत करेगा तो उसका भी सिलेक्शन होगा। तो आप ऐसा ना सोचिए कि लीडर में से सिलेक्शन नहीं होते, लीडर में से भी सिलेक्शन होते हैं, पर आप बिल्कुल ये जेन्युइन सी बात है कि अचीवर का सिलेक्शन रेशियो लीडर से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि अचीवर वाले बच्चे एक ना एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, चाहे वो जेईई हो चाहे नीट हो, वो एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं अपने एग्जाम को और वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि पहले जो भी उनका रैंक आया होगा उससे अच्छा ही रैंक आएगा, ठीक है ना। इसलिए उसका सिलेक्शन रेशो एज कम्पेयर टू लीडर ज़्यादा होता है। बस यही एक डिफरेंस है कि अचीवर से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि लीडर से सिलेक्शन नहीं होते, लीडर से भी सिलेक्शन होते हैं, अचीवर से भी होते हैं, फैकल्टीज़ भी दोनों में अच्छी होती है, मटेरियल भी सेम ही होता है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो मोशन से रिलेटेड होता है कि मोशन में हिंदी मीडियम के बच्चों का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम मोशन में एडमिशन लें या नहीं लें, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मोशन में हिंदी मीडियम के लिए अभी 4 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। एक प्रयास नाम से उन्होंने एक बैच स्टार्ट किया है जिसके अंदर वो हिंदी मीडियम के लिए जेईई और नीट की जो है कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टी आप लोगों को पता ही होगा कि मोशन के अंदर अभी जो है न्यूक्लियस के फैकल्टीज़ भी आ गए हैं, सर्वोत्तम के फैकल्टीज़ भी आ गए हैं। तो मोशन की टीम भी जो इस समय काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपको मोशन में भी एडमिशन लेना है और स्पेशली अगर हिंदी मीडियम की बात करूँ तो हिंदी मीडियम के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। उसमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वैसे यूजुअली पूछा जाता है कि एसेट की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है पर इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एसेट की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप सैम्पल पेपर जो कि वेबसाइट पे है वो डाउनलोड कर लें
और जो सिलेबस दिया हुआ है वो डाउनलोड कर लें। तो सैम्पल पेपर और सिलेबस की मदद से आप उसकी तैयारी करें। बच्चे मुझसे बुक्स पूछते हैं कि कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी एसएट के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा रहता नहीं है एसएट की तैयारी के लिए। पर अगर किसी के पास समय है तो सबसे पहले वो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर ले, पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। उसके बाद आपके पास जो भी रिफ्रेशर बुक्स होती हैं उसमें जो भी इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका चैप्टर है, उसके जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं उसकी आप प्रिपरेशन करें, ठीक है ना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली होती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस थे। इसके अलावा नॉर्मली जो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है पेरेंट्स की तरफ से, ज़्यादातर ये रहता है ये क्वेश्चन कि आप हमें मंथली और ईयरली एक्सपेंसेस का एक थोड़ा सा आइडिया दें कि लगभग कितना एक्सपेंस हो जाते हैं, मंथली एक्सपेंसेस क्या रहते हैं कोटा में और ईयरली एक्सपेंसेस क्या रहते हैं। तो इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए मेरे साथ। अगले हो सकता है 3 या 4 दिन में ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मतलब बनाऊँगा और अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, ठीक है ना। और यूजुअली ये भी क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि मैथ्स अच्छा रहेगा या पीजी अच्छा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं ये भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो फैक्टर जो रहता है कि वो अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर रहता है। सेकंड फैक्टर जो रहता है वो आपकी नेचर का रहता है कि कई बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं या अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए पीजी बेस्ट रहता है। अगर कोई बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना अच्छा लगता है या ग्रुप बना के पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है ना, ताकि वो एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर उनके कुछ नहीं आता तो वो डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे बच्चे हैं तो वो होस्टल भी रेफर कर सकते हैं, ताकि वो एक साथ जो है ग्रुप स्टडी भी कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, डिपेंड करता है। और बाकी फिर भी अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैथ्स आप अच्छा ही चूज़ करें, ठीक है ना। मैथ्स आपको यहाँ पे 2200 से लेके लगभग 3,500-4 हज़ार तक के मैथ्स मिल जाएंगे, पर आप अच्छा ही मैथ्स चूज़ करें, कभी भी सस्ता मैथ्स ना लें, ठीक है ना। रूम अगर आपको लेना है तो रूम आप एसी की जगह कूलर वाला ले लें, चाहे साइज़ छोटा ले लें रूम का, अगर आपको सस्ता रूम चाहिए। पर खाने के मामले में कभी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छी मेस लें, चाहे 500-1000 रुपये ज़्यादा लग जाए उसको ना देखें। क्योंकि अगर आपकी खाना अच्छा खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ने का आपका मन करेगा, ठीक है ना। तो हम किस काम के लिए आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं, तो ऑब्वियसली बात है हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। तो आप इन 500-1000 रुपये का ना देखें, ठीक है। खाना अच्छा खाएं, रूम में आप जरूर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, पर खाने के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को पैसे देते फिरोगे, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, स्टडी भी खराब होगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो ये था आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का आंसर कमेंट में ही दे दूँ, ठीक है ना, और मैं देता भी हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मैं कमेंट में दे देता हूँ, ठीक है ना। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा या शायद ही कोई ऐसा कमेंट होगा जो मुझसे छूट गया होगा आंसर देने में, ठीक है ना। अदरवाइज मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका मैं आंसर जल्दी से जल्दी और आपको कमेंट में आंसर दे दूँ, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और आप किसी न किसी हेल्प के लिए ही पूछ रहे हैं वो, इसलिए मैं उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझता हूँ और इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ही दे देता हूँ, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको हम लोग संडे कमेंट बॉक्स में या इसी तरह के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में कवर करते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछने हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम अगले संडे कमेंट बॉक्स में इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।